नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग एक कहानी के साथ जो कल पढ़े थे उस कहानी के साथ हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं। कल कहानी थी सबसे सुंदर लड़की। इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने, आप सभी को याद है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, उसके कुछ अंश पर हो सकता है आप भूल भी गए हों, इसलिए उस अंश को एक बार फिर से याद कर लेते हैं और फिर जहां तक पढ़े थे उसके आगे से आज फिर पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि 3 बच्चे हैं, हर्ष है, कनक है और मंजरी है। हर्ष और कनक एक ही गांव में रहते हैं जो समुद्र के किनारे हैं और वहीं समुद्र की लहरों में जाते हैं, खेलते हैं और वहीं बड़े हो रहे हैं। बीच में हुआ क्या कि मंजरी हर्ष के घर आती है। मंजरी के पिता हर्ष के पिता के दोस्त थे, तो वहां से वो घर आते हैं और वहीं पर हर्ष और मंजरी के बीच दोस्ती होती है और मंजरी देखती है कि ये लोग वहां जाते हैं समुद्र में खेलने के लिए और उसको डर लगता है लहरों में। मन तो होता है उसका भी जाने के लिए, लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि लोग डूब जाएं। तो इसलिए वो वहां से कहती है कि नहीं, इसके अंदर मत जाया करो, हो सकता है आप डूब सकते हो। इस तरीके से वहां कनक जो है, कनक गरीब परिवार की है, अपना घर वो छोटे छोटे सीपियों की मालाएं बना करके चलाती है। तो यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा मंजरी ईर्ष्या भी करती है, उससे जलन भी रखती है क्योंकि हर्ष उसके साथ खेलने जाता है, इसलिए वो मंजरी कनक से ईर्ष्या करती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? उसने देखा कि एक पिताजी बहुत दिन से क्या बना रहे हैं, सीपियों से, रंग बिरंगी सीपियों से क्या बना रहे हैं, एक पक्षी बना रहे हैं। और वो बाबा से पूछा कि बाबा यह किसके लिए बना रहे हैं? कलाकार ने उत्तर दिया, जो बना रहा था उसका पिता, उसको कलाकार बोल रहे हैं। तो कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है, जो इस दुनिया में सबसे सुंदर है उस लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? वो प्रश्न पूछते हैं, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि किसके लिए है? तो मंजरी सबसे सुंदर है ना, बच्चे से अपने पूछते हैं। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है और मंजरी का 2 दिन बाद जन्मदिन है, तो उसी को दिया जाएगा। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। भेंट यानी उपहार में देना है। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि आप उस पक्षी को इसको मंजरी को देना है। हर्ष की खुशी का पार नहीं था, बोला, हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। हर्ष बहुत कह रहे हैं, हर्ष की खुशी का पार नहीं था अर्थात वो बहुत ज्यादा खुश था, अत्यधिक खुश था। तो हर्ष की खुशी का पार नहीं था, बोला, हाँ बाबा, यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि पापा ने, उसके पिता ने एक पक्षी बनाया है और कह रहे हैं कि इसको मंजरी को देना है क्योंकि मंजरी सबसे सुंदर है, उसके बर्थडे में या जन्मदिन में देना है। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? तो उसने पूछा मंजरी से, क्या 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? मंजरी ने कहा, हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। उसने क्या कहा? बाबा ने बताया है, अर्थात उसके पापा ने बताया है। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? तो वो मंजरी से पूछ रहा है कि उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करोगी। तो सबसे पहले वो क्या करेगी? जन्मदिन के दिन उठेगी और सुबह और नहा धोकर यानी साफ सुथरा होकर के आएगी और उसके बाद प्रणाम, अभिवादन करेगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं। पर कह रही है कि घर पर तो सहेलियों को दावत अर्थात जो भोजन पर निमंत्रण देते हैं। तो निमंत्रण, दावत का मतलब निमंत्रण, जो हम निमंत्रण देते हैं खाने के लिए, तो वो दावत है। तो दावत देती हूँ, वे नाचती हैं, गाती हैं और आती हैं और हमारे बर्थडे पे, हमारे जन्मदिन पर आकर के वे नाचती गाती हैं। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर
समुद्र में चले गए और बातें करते करते वो समुद्र के अंदर चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी, समुद्र के अंदर नहीं गए, समुद्र के बगल से ऐसे गुजरते बहुत दूर तक चले गए और कह रहे हैं कि सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा आओ छोटी चट्टान तक चले, और बोल रहा है कि आओ देखो यहाँ पे एक छोटी सी चट्टान बनी हुई है ये, तो इसी चट्टान को देख करके कह रहा है कि आओ छोटी सी चट्टान तक चलते हैं। चट्टान अर्थात जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। मंजरी काफी निडर हो चली थी। अब मंजरी को डर नहीं लग रहा था, निडर थी। निडर यानी नी आगे यहाँ ना का उपसर्ग लगा हुआ है, नी का, और डर यानी डर उसे नहीं था, निडर। डर में नी जुड़ गया तो ये यहाँ निडर अर्थात अब डर नहीं था उसको, वो थोड़ा भी नहीं डर रही थी और उसके साथ चली गई। पहले जब आई थी शुरू में तो वो डर रही थी कि समुद्र में जाने से कहीं ऐसा ना हो समुद्र में डूब जाए, तो अब डर नहीं रही थी। तो बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा हर्ष यहाँ आ जाओ। तो देखा बहुत दूर पर कनक ये बैठी हुई थी। उसने हर्ष को कहा कि यहाँ पर आ जाओ, बुलाया उसने। हर्ष ने जवाब दिया मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। और हर्ष ने क्या कहा कि मंजरी वहां तक नहीं जाएगी और तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि वो समुद्र के पानियों के बीच थी चट्टान। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती, वह क्या उससे कमजोर है? और मंजरी को लगा कि जब कनक जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। उसको फिर से जलन हुई और बोली कि जब कनक जा सकती है तो मैं क्या कमजोर हूँ, मैं भी जा सकती हूँ। यह वह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया, और यह देख करके सोच ही रही थी कि उसको बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। वहीं पे मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी और देखा कि वहां पर शंख है पानी में, और उसी ओर जाने लगी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए। पैर उखाड़ दिए अर्थात उसको गिरा दिया। बड़ी सी लहर आई समुद्र की और वो शंख लेने जा रही थी, उसको गिरा दिया, उखाड़ दिए, और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। जिधर बड़ी चट्टान थी उस तरफ वो लुढ़क गई, मतलब गिर गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। समुद्र खारा होता है, आपको पता ही है, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते हैं, तो खारा अर्थात बहुत ही नमक वाला होता है। तो उसके मुंह में बहुत सारा नमकीन पानी चला गया, उसे होश नहीं रहा। अब वह उसके सब दिमाग चल ही नहीं रहा था, उसको कोई होश नहीं था। यह सब आनंद फानंद में हो गया। आनंद फानंद अर्थात जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी में, आनंद फानंद। बहुत जल्दी में, ये सब बहुत जल्दी में हो गया, एकाएक हो गया। इसको एकाएक भी कर सकते हैं, आनंद फानंद। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, और तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। हुआ क्या कि जब लहर आई उसको गिराई, उसी वक्त एक दूसरी लहर आई और उसको और दूर खींच के ले गई। और हो सकता था कि मंजरी अब बड़ी चट्टान से टकरा भी सकती थी, लड़ सकती थी। तो उसी क्षण मतलब उसी टाइम पर, उसी समय पर कनक क्या हुई, उस क्रुद्ध लहर, क्रुद्ध मतलब जो क्रोधित हो, ऐसा लग रहा था कि वो लहर बहुत क्रोधित है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा में है। क्रुद्ध मतलब गुस्सा में है, तो गुस्सा में लग रही थी ऐसी लहर, इतनी तेज लहर थी। तो उस लहर के बीच क्या हुआ, मंजरी कूद गई और उसे हाथों में थाम लिया। किसको थाम लिया? कनक को थाम लिया। ये देखिए, तो कनक को थाम लिया। अभी ये बर्थडे गिफ्ट है, अब ये गिफ्ट मंजरी किसको देने जा रही है, अब इसको आपको देखना है। और आखिरकार वहां थाम करके आई और उसका जीवन उसने बचा लिया, कनक ने मंजरी का। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। और दूसरे ही क्षण यानी दूसरे ही समय पे क्या हुआ कि तीनों छोटी चट्टान पर आकर के बैठ गए थे। कनक ने मंजरी को वहां लाया था, लिटाया था, छाती में जो पानी गया था चेस्ट में, उसको निकाला, बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद मंजरी आंखें खोलकर
कनक की ओर ही देखने लगी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। अब वह एकदम ठीक थी, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया और सभी को अपने यहाँ जो फंक्शन था उसमें बुलाया, निमंत्रित किया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। आप लोग के बर्थडे में जैसे सब गिफ्ट लेके आते हैं, वैसे मंजरी के भी बर्थडे में, जन्मदिन में सभी लोग गिफ्ट लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई और अंतिम में सबसे कलाकार की बारी अर्थात हर्ष के पिता की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। और उनके पिता ने, हर्ष के पिता ने क्या कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए, जो सबसे सुंदर है उसके लिए मैंने खिलौना बनाया है। और आप लोग क्या जानते हैं वो सबसे सुंदर कौन है? और वह कौन है? मंजरी है। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसे मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। मंजरी के हाथों में किसने दिया? हर्ष ने ला करके उसको दिया वह गिफ्ट, और उसको देख करके मंजरी बार बार खुश हो रही थी। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी, उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा। तभी क्या हुआ? अचानक कि मंजरी अपनी जगह से उठी, उस खिलौने के लेकर के, और उसके हाथ में वह वही सुंदर पक्षी था जो उसको गिफ्ट में मिला था। वही सुंदर पक्षी उसके पास था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी, वहां पर आई। उसने बड़े स्नेह भरे मतलब प्रेम से भरे, बड़े ही प्रेम से भरे स्वर में उसने कहा। क्या कहा? बड़े ही प्रेम से की आवाज में कहा। एक गुस्से की आवाज होती है, एक प्रेम की आवाज होती है। तो प्रेम की आवाज को क्या कहते हैं? स्नेह भरे स्वर में। तो यही पक्षी तुम्हारा है, यह पक्षी तुम्हारा है, यह मेरा नहीं है, यह तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और क्या कह रही है? सबसे बड़ी बात देखिए, अभी उसके पिता ने, हर्ष के पिता ने कहा था कि सबसे सुंदर लड़की मंजरी है। अभी मंजरी क्या कह रही है? यह पक्षी तुम्हारा है। क्यों तुम्हारा है? क्योंकि इसको सबसे सुंदर लड़की को देना था। और सबसे सुंदर लड़की कौन है? यह सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। अब किस लिए हो? और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। और सब लोग जो है उस समय सभी लोग क्या कर रहे थे? आश्चर्य से, अचरज यानी आश्चर्य, लिख लीजिएगा आप लोग। अचरज अर्थात आश्चर्य से देखते रहे, सरप्राइज हो गए। तो अचरज से दोनों देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी को की खूब प्रशंसा की। और क्या हुआ? जब समझे वो लोग क्यों इसने दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसने उसको बचाया था। उसका मन बहुत सुंदर था। वो देखने में सुंदर कम थी कनक, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर था। तब लोगों ने इसे समझा खूब और खूब प्रशंसा की। उसको मंजरी की खूब प्रशंसा भी की कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी की ओर देखे जा रही थी। और दूर समुद्र में, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंखों से बस मंजरी की ओर देखे जा रही था लिखा है, तो इसको थी लिखेंगे आप लोग, है ना। देखे जा रही थी, क्योंकि लड़की है, लड़का होता तो था लिखा जाता। तो देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। और दूर समुद्र क्या कर रहा था? उसकी लहरें बार बार बधाई, उसकी जो आवाज आ रही थी, कह रहे हैं कि उनको बधाई दे रही थी कि मंजरी बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुम छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है कि सबसे सुंदर उसको बताया है जिसका मन सुंदर था, सबसे सुंदर उसको नहीं बताया जिसका शरीर सुंदर है। तो इस तरीके से विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही सुंदर ये कहानी लिखी गई है। और विष्णु प्रभाकर जी ने इस पूरी कहानी को इसलिए लिखा है, उनका लिखने का उद्देश्य ये था, आपको ये बताना चाह रहे थे वो इस पूरी की पूरी कहानी के जरिए कि हमें शरीर की सुंदरता को सुंदर नहीं कहना चाहिए, हमें किसको सुंदर कहना चाहिए? जो मन से सुंदर हो। इसीलिए हमें अपने मन को सुंदर बनाना चाहिए। तो हमें इस पूरे के पूरे कहानी का उद्देश्य याद रखना है कि उद्देश्य ये है, विष्णु प्रभाकर जी की ये कहानी है और इसका उद्देश्य है कि मन को सुंदर बनाना है। तन को सुंदर तो भगवान ने पहले से ही बनाया है ना। मन के सुंदर, जो मन से सुंदर है वही सबसे बड़े
सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है। तो सबसे सुंदर लड़की का जो ये शीर्षक रखा गया, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सबसे सुंदर लड़की कौन होती है, जो मन से सुंदर होती है। तो इसका मैं आप लोग को प्रश्नोत्तर भी दूंगा, आप लोग उसको करिएगा। कुछ प्रश्नोत्तर मैं पीपीटी के माध्यम से आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा करके, कुछ आप लोगों को करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।